गलवान विवाद के बाद ऐसा लगा कि भारत चीन के साथ अपने व्यापारिक समझौते को लेकर गंभीर हो जाएगा, लेकिन जब आंकड़े सामने आए तो हर कोई चौंक गया, क्योंकि व्यापार घटने की बजाय बढ़ गया था। हालांकि भारत ने चीन की कई एप्लीकेशंस को बैन कर दिया था। आइए समझते हैं व्यापार के इन आंकड़ों को, जिनका असर भारत और चीन दोनों देशों पर पड़ता है। साल 2020 में जब भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने आ गई थीं, तब दोनों देशों के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण हो गए थे। पिछले कुछ सालों से सीमा पर तनाव के बावजूद भी साल 2022 भारत चीन व्यापार के लिए बेहद अच्छा साल रहा था, क्योंकि मई 2022 में पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों के बीच सैन्य गतिरोध के बाद रिश्तों में तनाव के बावजूद दोनों देशों के बीच रिकॉर्ड 135.98 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था। सीमा पर तनाव के बीच चीन से आयात कम करने के दबावों के बावजूद भारत और चीन के बीच व्यापार लगातार रिकॉर्ड स्तर पर जा रहा था। पिछले कुछ सालों की अगर बात की जाए तो दोनों मुल्कों के बीच 8.4% की वृद्धि के साथ व्यापार 135.9 अरब डॉलर पहुंच गया था। इसके साथ ही भारत का व्यापार घाटा भी 100 अरब डॉलर के नए स्तर को पार कर गया था, जबकि 2021 में व्यापार आंकड़ा 125.62 अरब डॉलर था। ये आंकड़े चीन के कस्टम विभाग ने जारी किए थे। इन आंकड़ों के मुताबिक 2021 में भारत को होने वाले चीनी सामान के निर्यात में 21.7% की वृद्धि दर्ज की गई थी और ये 118.5 अरब डॉलर हो गया था। हालांकि साल 2022 में चीन को भारत से होने वाले निर्यात में 37.9% की भारी गिरावट दर्ज की गई थी। 2021 में भारत को होने वाले चीनी सामान के निर्यात में 21.7% की वृद्धि दर्ज हुई थी और अब ये 118.5 अरब डॉलर हो गया था। हालांकि साल 2022 में चीन को भारत से होने वाले निर्यात में 37.9% की भारी गिरावट दर्ज की गई और ये 17.48 अरब डॉलर पर जा पहुंची है। यानी चीन और भारत के बीच व्यापार असंतुलन चीन के पक्ष में 100 अरब डॉलर से ज्यादा का है। हालांकि भारत और चीन के व्यापार में असंतुलन भी है और इसके अपने कारण रहे हैं। चीन से भारत इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल मशीनरी के अलावा कई तरह के केमिकल खरीदता है। इससे भारत में दवाएं बनाई जाती हैं, लेकिन उनकी ओरिजिनल सामग्री चीन से ही आती है। वहीं साल 2014 में भारत चीन से सामान खरीदने पर 100 रुपए खर्च करता था, वो आज बढ़कर 160 रुपए हो गए हैं। तो वहीं 100 रुपए में से 15 रुपए का सामान भारत अकेले चीन से खरीदता है। आइए जानते हैं किस देश से भारत कितना आयात करता है। वर्ष 2021-22 में भारत का अन्य देशों के साथ व्यापार क्या रहा, जानते हैं। दुनिया भर के 216 देशों से है व्यापार के संबंध। इन देशों के साथ 61,305 करोड़ अमेरिकी डॉलर का व्यापार रहा है, जिसमें चीन की हिस्सेदारी 15.42% रही है। भारत के कुल आयात में टॉप 10 देशों में चीन के अलावा यूनाइटेड अरब अमीरात, अमेरिका, इराक, सऊदी अरब, स्विट्जरलैंड, हांगकांग, सिंगापुर, इंडोनेशिया और कोरिया का नाम शामिल है। इन सभी का भारत के साथ बेहतर व्यापारिक संबंध है। आइए ये भी जानते हैं कि आखिर वो कौन से सामान है जो भारत चीन से लेता है। साल 2021-22 में भारत ने चीन से करीब 3000 करोड़ अमेरिकी डॉलर का इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदा है। आइए अब ये भी जानते हैं कि आखिर वो कौन से सामान है जो भारत चीन से लेता है। इलेक्ट्रॉनिक सामान, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, बॉयलर, ऑर्गेनिक केमिकल, प्लास्टिक का सामान, फर्टिलाइजर, वाहनों से जुड़ा सामान, केमिकल प्रोडक्ट्स और आयरन एंड स्टील और एल्यूमिनियम शामिल है। भारत चीन को कच्चा माल बेचने का काम करता है, जबकि वहां से आयात में भारत ज्यादातर बने बनाए प्रोडक्ट खरीदता है। चीन से भारत इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल मशीनरी के अलावा कई तरह के केमिकल्स भी खरीदता है। ये केमिकल भारत के फार्मा इंडस्ट्री के लिए बेहद अहम है। इससे हमारे देश में दवाएं बनाई जाती हैं, लेकिन उनकी ओरिजिनल सामग्री चीन से ही आती है। वहीं दूसरी तरफ भारत चीन को बड़े पैमाने पर कॉटन, आर्टिफिशियल फूल, अयस्क, स्लैग, राख और ऑर्गेनिक केमिकल देता है। गलवान के बाद चीन से निवेश में काफी कमी आई, क्योंकि मोदी सरकार ने कई तरह की पाबंदियां लगा दी थी। भारत ने 5G ट्रायल से चीनी कंपनियों को बाहर कर दिया था और 200 से ज्यादा एप्लीकेशंस पर बैन लगा दिए थे। वहीं अगर भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों को देखें तो पता चलता है कि गलवान के बाद चीन से आयात काफी बढ़ गया था। साल 2019-20 में 86 अरब अमेरिकी डॉलर का व्यापार हुआ।
इसमें करीब 65 अरब डॉलर का आयात और 16 अरब डॉलर का निर्यात शामिल था। साल 2021-22 की बात करें तो ये बढ़कर 115 अरब डॉलर हो गया। आयात करीब 94 अरब डॉलर और निर्यात करीब 21 अरब डॉलर का रहा। अगर चीन के साथ व्यापार घाटे की बात करें तो ये साल 2014-15 में करीब 48 अरब डॉलर था, जो साल 2021-22 में बढ़कर करीब 73 अरब डॉलर हो गया। वहीं 2023 की पहली छमाही में व्यापार घाटा भी पिछले साल के मुकाबले 67.08 अरब की डॉलर में काफी कम होकर 47.04 अरब डॉलर हो गया।